गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है तो वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 वर्षों से था। वो एक दिन गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए 6 वर्ष हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इसी बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आएं। फिर शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार होगे मैं खुद तुम्हें सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। फिर शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहां से तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वो शिष्य ये सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसा ज्ञान का छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ गौतम बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वो पूर्व दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं। उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह के ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? फिर बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उससे पूछा,
कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उस शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे ये चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। फिर उस शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी, उसने भी वो मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने कुछ मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी और उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सारी बातें वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना, समझाना बेहद आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में एक क्रांति सी ला दी थी और हम जानते भी हैं, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई उन सभी बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। बस शर्त यह है कि आप बुद्ध द्वारा कही गई बातों का सही अर्थ निकाल पाएं। उनके जीवन में घटी हुई सभी घटनाओं से आज भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। बुद्ध के समय में अक्सर उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग जवाब दिया जाता था। ईश्वर के बारे में पूछा गया ये प्रश्न आज भी उतना ही खतरनाक है जितना कि भगवान बुद्ध के समय में था। लोगों द्वारा ये प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया, लेकिन बुद्ध ने इस प्रश्न का कभी स्पष्टीकरण नहीं किया। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक जिज्ञासु बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुन रहा था और वो जिज्ञासु उनकी बातों से सहमत भी था। वो मानता था कि बुद्ध ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे और वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और पूछा, हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि ईश्वर है या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा साधा जवाब दें, क्योंकि बुद्ध के बारे में ये बात बहुत ही प्रचलित थी कि बुद्ध किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्यों से भरे होते थे। तो जिज्ञासु ने पूछा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने व्यक्ति को सुना और मुस्कुराए और फिर उस जिज्ञासु से कहा, चलो ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं।
पहले उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे दें। उस जिज्ञासु ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझसे सवाल पूछिए। तो बुद्ध ने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? अब उस जिज्ञासु ने बुद्ध की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा और कहा, हे बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या मैं कोई बालक हूं जो ये बालक से पूछे जाने वाला प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं? सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जानवर और हम मनुष्य, इन सब को ऊर्जा देता है। सूर्य तो साक्षात है। तब बुद्ध ने पूछा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब ईश्वर के संबंध में ये प्रश्न क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपके मन में ईश्वर को लेकर कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने निकले हो, और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख जाए तो वो ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध ने ये भी कहा कि जो तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते, असल में ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का भला सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इसीलिए इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और किसी के द्वारा उत्तर दिए जाने पर अगर उत्तर दिया जा सकता है तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत होगा। जिज्ञासु ने ये सुना तो वो बहुत भ्रमित हो गया और पूछा, हे बुद्ध, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध बोले, हाँ, अगर सीधे अर्थों में मैं कहूं तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस स्वाद को किसी को नहीं बता पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अनुभव करवाने में उसकी सहायता जरूर कर सकते हो। तो इसीलिए आपने बुद्ध के जीवन की जितनी भी कहानियां, किस्से सुने होंगे, वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, और इसके चलते कई बार बुद्ध पर उंगलियां भी उठाई गईं कि बुद्ध को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक तरह से उत्तर नहीं देते थे। अब देखिए, गौतम बुद्ध तथ्य संबंधी प्रश्नों से अक्सर क्यों बचा करते थे। तथ्य संबंधी मतलब ईश्वर और आत्मा, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर वो अक्सर नहीं देते थे, और अगर कभी देना भी पड़ता था तो वो उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट जवाब दिया ही नहीं जा सकता। ये संभव ही नहीं है। और मैं मानती हूँ कि बुद्ध को सच में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वो उस परमात्मा का अनुभव कर चुके थे। और कोई भी व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, वो ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में आपको सीधे सीधे कभी नहीं बताता। वो आपके प्रश्न के उत्तर को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसका स्वाद स्वयं चखें। बुद्ध ने कभी वो गलती नहीं की जो तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने की। मतलब जितने भी तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, और उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर के बारे में कही बातों को मान लिया और अपने समुदाय बना लिए, फिर क्या था वो आप देख ही रहे हो। उन तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वो सभी समुदाय तलवार लिए घूम रहे हैं, और उन तलवारों हथियारों के आधार पर प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा ईश्वर सही है। तुम अपने ईश्वर भगवान को छोड़ो और हमारे को मानो, क्योंकि वही सत्य है। तुम्हारा ईश्वर तो झूठा है। यही होगा
अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बात को जस के तस मान लेगी, ना कि वो जानेगी। वो भीड़ ईश्वर का अनुभव नहीं करेगी। वो भीड़ तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बनाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध ये बात जानते थे, इसीलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को इनकारा भी। इनकार इसलिए किया कि तभी आपकी प्यास और भी गहरी हो सके, आप स्वयं उसे जानें। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देंगे तो फिर दुनिया आंख बंद करके मान लेगी। और ऐसे ही हमने ना जाने पृथ्वी पर कितने भगवानों, कितने ईश्वर को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें पैदा नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया। देखिए अपने आसपास कितने ईश्वर के बारे में जानने को मिल जाता है, लेकिन उसका अनुभव किसी को नहीं है। ईश्वर के बारे में मैं भी आपसे कुछ खास नहीं कह पाती। मैं तो केवल आपको ध्यान सिखा सकती हूँ। आप ध्यान करो, उसमें गहरा उतरो। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे आपके सभी प्रश्नों की हत्या होती चली जाएगी और आप उसे जानने के करीब पहुंचते चले जाओगे। फिर आपको किसी झूठे ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप स्वयं उसे जान पाओगे। अपने स्वयं की आत्मा तक पहुंचने का द्वार आपके उस ईश्वर का द्वार है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।